concepts are clear and you have learned it from your text also. So our today's topic is time interval. Today's topic is what? Time interval for production factors. Time interval. So generally, when we are talking about economics, every concept of micro or macroeconomics dependent on short run process and long run process. Look at the word short and long. Then the word run. Run means a time lapse. Short. Short means what? Yes, there you are. It's a very short period of a time. Long means it's years and years that organizations or firms or the market is moving on, etc., etc. So, when we are talking about the short run, generally, when we are talking about the short run means it is 6 months, 12 months, 2 years, 5 years. No, there is no exact time period of a short run. But when any factor varies, accepting any one factor should not vary, because we are using 4 factors of production. How much factors we are using? 4 factors. So we are willing any one of this factor. We are willing what? Any one of this factor is constant and rest of factors are varying. This is called short period of time. This is called what? Short period of time, or say short run. Usually this time period is depend on the nature of organization. Look at here, the short run does not refer to a specific time period, but rather is unique to the firm, industry or economic variable being studied. आप जो स्टडी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जो स्टडी कर रहे हो वो किस यूनिट के लिए है, किस इंडस्ट्रीज के लिए है, और आप वो स्टडी कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और उस टाइमिंग में फैक्टर्स कितने वराइड है, इट विल डिसाइड इट इज अ शॉर्ट रन और अ लॉन्ग रन. जनरली इसका कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता. फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल आप लेना चाहे तो आप 1 डे टू 365 डेज यानी 1 साल के भीतर या 3 साल तक आप उसको शॉर्ट रन कह सकते हो. अकाउंट्स में भी उसको शॉर्ट पीरियड माना जाता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के लिए. लेकिन जनरली अगर हम स्पेसिफिकली बोले कोई शॉर्ट रन की डेफिनेशन, तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो टाइम है वो शॉर्ट रन है. तो शॉर्ट रन में 2 तरीके के फैक्टर्स आपको मिलेंगे. जैसे मैंने यहां पे लिखा है, वन फैक्टर इज कांस्टेंट, यानी कि वो फिक्स्ड है. यानी कि वो क्या है? फिक्स्ड है. यानी कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा. ना वो फैक्टर इंक्रीज होगा, ना वो फैक्टर डिक्रीज होगा. तो यहां पे ये देखना जरूरी है कि अगर हम इस एग्जांपल को हमारे टेबल से मैच करना चाहे, किससे? हमारे टेबल से मैच करना चाहे तो मैं इसको मैच कर सकता हूं हमारे टेबल से, कि यहां पे मैं ऐसा समझता हूं कि कैपिटल जो इन्वेस्टेड है, कैपिटल जो क्या है? इन्वेस्टेड है.
क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोडक्शन हाउसेस ओपन होते हैं, तो एक बेसिक सम ऑफ अमाउंट उसमें इन्वेस्टेड होता है उसकी असेट्स को परचेज करने के लिए, यानी मशीनरीज, बिल्डिंग्स, लैंड एक्सेट्रा। तो हम ये समझते हैं कि लैंड जो है वो एक फिक्स्ड वेरिएबल है, फिक्स्ड वेरिएंट है, एक फिक्स्ड फैक्टर है। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि कैपिटल, अगर मैं 18 यूनिट यूज कर रहा हूं कैपिटल से, कितने यूनिट यूज कर रहा हूं 18, तो अब कैपिटल में कोई भी सेटलमेंट होगा नहीं, यानी कि ना तो कैपिटल इंक्रीज होगी ना ही कैपिटल डिक्रीज होगी। अब मुझे जो वेरिएबल चॉइस करने हैं वो इसी कैपिटल के साथ करने हैं। लेबर यहां पे मूव कर सकता है, लेबर यहां पे क्या है, मूव कर सकता है। 1 लेबर के साथ मैं यूज करूं, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, या तो 6 के साथ। तो यहां पे मुझे आइसोपॉन्ट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी जाते हैं तो एक ही पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो, क्योंकि यहां पे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। ये हो गया हमारा फिक्स्ड फैक्टर। जहां पे हमने देखा कि लेबर जो है वो वराइड हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वराइड, यानी ये क्या हो रहा है, वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, ये फ्लक्चुएट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो हम जब भी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होंगे। पहला जो वेरिएबल हमें मिलेगा वो फिक्स्ड फैक्टर मिलेगा। कौन सा फैक्टर मिलेगा, फिक्स्ड फैक्टर। एनी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन इज कांस्टेंट और से फिक्स्ड, मींस देयर इज नो चेंज इन इनपुट ऑफ द फैक्टर। जनरली कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ फिक्स्ड फैक्टर। नॉर्मल केसेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग यानी बिगनिंग यानी प्रमोशनल स्टेज में वो हो जाता है, फिर लंबे अरसे तक फिक्स कैपिटल यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की नेसेसिटी नहीं होती है। सो इन ए शॉर्ट रन हम अगर देखें शुरुआती 1, 2, 3 साल के भीतर, तो हमें कैपिटल की नेसेसिटी बहुत कम रहती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, जहां पे लेबर, लैंड की जो वैरायबिलिटी है, उनकी जो वैलिडिटी है वो वेरिएबल रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर्स, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा आपको लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, लैंड यानी मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वेरिएबल के लिए देखते हैं फैक्टर्स दोस कैन वैरी और वॉल्यूम ऑफ इनपुट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेरिएबल फैक्टर्स। यूजुअली मटेरियल एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर फॉर द शॉर्ट टर्म। तो हमने क्या देखा, जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो दो इंटरवल है, एक है शॉर्ट टर्म, किसको कहते हैं, तो बहुत ही कम समय में प्रोडक्शन के लिए जो स्टडी किया जाता है, ये टाइम पीरियड क्या रहेगा, इट इज नॉट फॉर श्योर, फर्म टू फर्म, यूनिट टू यूनिट ये चेंज होता रहता है। उसके दो वेरिएंट्स हैं, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर यानी जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा, जो अनचेंज्ड है। वेरिएबल फैक्टर्स यानी जो वैराइड होगा, ये वेरिएंट है जिसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, जो अप एंड डाउन करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट के साथ। हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में टेबुलर फॉर्म में उसका कैलकुलेशन देखा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन क्या है, तो हम समझते हैं कि एक ऐसा वक्त जहां से फर्म स्टार्ट हुई है, जहां से फर्म क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, वहां से लेके जब तक ये फर्म की जर्नी चालू है, ये पूरा एक लॉन्ग रन है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का भी हो सकता है। यहां पे मैन्युफैक्चरर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो किसी भी एजेंट को प्लस माइनस कर सकता है। तो यहां पे इसके जो वेरिएंट होंगे वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आपको मिलेगा, और वो वेरिएंट है
आपका वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। वो वेरिएंट क्या है आपका? वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। बिकॉज यहां पे क्या होगा कि फर्म जब एक डिस्टिंक्ट पॉइंट को अचीव करेगा, यानी समझो 10 साल पहले कोई फैक्ट्री लगी हुई है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 लाख यूनिट की है। फॉर एन एग्जांपल, अ फैक्ट्री विथ production capacity of 10 lakh units per day। इसकी कैपेसिटी क्या है? 10 लाख यूनिट पर डे। ये एक दिन में 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करती है। अब ये जो फर्म है 10 साल पहले प्रमोशनल स्टेज में थी, शुरुआती दौर था, तो वक्त उसने निकाल दिया। मार्केट में इसकी यूनिट्स की डिमांड पर डे 25 लाख है। तो अब ये फर्म क्या करेगी? इस फैक्ट्री के साथ साथ, इस प्लांट के साथ साथ एक नया प्लांट जोड़ेगी, यानी वापस से नया कैपिटल, नया लेबर, नई लैंड इंक्लूड होगी। तो यहां पे आप देखोगे कि पहले भी कैपिटल यूज होता था और अब भी कैपिटल यूज होता है। जैसे जैसे फर्म्स एक्सपांशन करते जाएंगे लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में, वैसे वैसे नई कैपिटल, नया लैंड, नए लेबर्स इंट्रोड्यूस्ड होते जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स्ड नहीं है। ये हमने इंक्रीजिंग की बात करी है, जरूरी नहीं कि ये इंक्रीज ही करें। इस फैक्ट्री में अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म इस फैक्ट्री को निकाल के छोटी फैक्ट्री में लगा सकती है, स्मॉल यूनिट भी क्या कर सकती है? लगा सकती है, जिससे कैपिटल बाहर निकलेगी। यानी सिर्फ तो क्या होगा कि फर्म डिक्रीज भी करेगी, फर्म क्या करेगी? यूनिट्स को डिक्लाइन भी करेगी। क्या करेगी? डिक्लाइन भी कर सकती है। क्या कर सकती है? डिक्लाइन भी कर सकती है। यानी जो फैक्ट्री 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, that particular factory can be now reduced up to size of 5 lakh units per day, because effective demand is not there in the market, so producers try to themselves in a safe situation। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? सेफ जोन में जाने के लिए जो फैक्ट्री का साइज है वो रिड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करेंगे, लेबर्स, लैंड सबको डिक्लाइन करेंगे। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो फ्लेक्सिबल है लॉन्ग रन में। किस लिए? एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन को वराइड करने के लिए। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन सिचुएशन, each and every factor of a production is a variable factor। यहाँ पे लिखा हुआ है all the factors are variable for a long run as there is flexibility given to producers to change any of factor for expansion and contraction of the production। प्रोडक्शन को एक्सपांड भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मार्केट्स का ट्रेंड डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर को फोर्स करेगा टू टेक अ डिसीजन टू वराइड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर फेवरेबल सिचुएशन they will increase the agents of production, in unfavorable situation they will decline the agents of production। in this way, in a long run situation, all the factors of production are variable factors। when we are on the short run process, all the factors of production are not variable, any one of them
should be fixed and the rest of all are variable factors. So here when we are talking about the time interval of production factors, we have basically two types of time intervals: short run, long run. No time specification. In a short run, one factor should be fixed, others variable. In a long run, each and every factor is a variable. The most important point for a long run is long run give flexibility to the producers to get their position in a favorable situation, or to make them decide whether they are gaining or losing. If they are chancing to more gain, they are what increase the variables. If they are facing any difficulties or uncomfort zone, they decline the variables. That is all of the agents of the production. In the next lecture, we will study about the total output, average output and marginal outputs. Thank you, and please take a note for this lecture, study from your text and learn all the chapters. Thank you very much. तो क्या होगा कि फर्म डिक्रीज भी करेगी, फर्म क्या करेगी, यूनिट्स को डिक्लाइन भी करेगी। क्या करेगी? डिक्लाइन भी कर सकती है। क्या कर सकती है? डिक्लाइन भी कर सकती है। यानी जो फैक्ट्री 10 lakh units produced, that particular factory can be now reduced up to size of 5 lakh units per day, because effective demand is not there in the market. So producers try to themselves in a safe situation. यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? सेफ जोन में जाने के लिए जो फैक्ट्री का साइज है वो रिड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करेंगे, लेबर्स, लैंड सबको डिक्लाइन करेंगे। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो फ्लेक्सिबल है लॉन्ग रन में, किस लिए? एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन को वराइड करने के लिए। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग about the long run situation, each and every factor of a production is a variable factor. यहाँ पे लिखा हुआ है all the factors are variable for a long run as there is flexibility given to producers to change any of factor for expansion and contraction of the production. प्रोडक्शन को एक्सपांड भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मार्केट्स। मार्केट्स का ट्रेंड डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर को फोर्स करेगा टू टेक अ डिसीजन टू वराइड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर फेवरेबल सिचुएशन they will increase the agents of production. In unfavorable situation they will decline the agents of production. In this way, in a long run situation, all the factors of production are variable factors. When we are on the short run process, all the factors of production are not variable. Any one of them should be fixed and the rest of all are variable factors. So here when we are talking about the time interval of production factors, we have basically two types of time intervals: short run, long run. No time specification. In a short run, one factor should be fixed, others variable. In a long run, each and every factor is a variable. The most important point for a long run is long run give flexibility to the producers to get their position in a favorable situation, or to make them decide whether they are gaining or losing. If they are chancing to more gain, they are what increase the variables. If they are facing any difficulties or uncomfort zone, they decline the variables. That is all of the agents of the production. In the next lecture, we will study about the total output, average output and marginal outputs. Thank you, and
please take a note for this lecture, study from your text and learn all the chapters. Thank you very much.